सो हेलो गाइज़, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एम एस वर्ड के 10 शानदार ट्रिक्स एंड टिप्स। यदि आप एम एस वर्ड यूज़ करते हैं तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। होता क्या है कि बेसिकली लोग ऑफिस में काम करते हैं और उनको कुछ ऐसे शॉर्टकट की ज़रूरत पड़ती है जो कि उनको ना पता हो, ठीक है, और काम भी करना हो। तो उस कंडीशन में आपको वो शॉर्टकट की बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करने वाली है। तो 10 शॉर्टकट की मैं आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो उसको ध्यान से देखें। तो सबसे पहला मेरे पास जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस इंटर। में जो शॉर्टकट की बताते जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन करते हुए जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो शॉर्टकट की वो है कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर जो होता है कि अगर आपके पास 2 पेज है, जैसे कि मेरे पास अभी फ़िलहाल में 2 पेज यहाँ पे आपको शो कर रहा है। अगर मुझे अपने डॉक्यूमेंट में तीसरा पेज को ऐड कराना है तो आप कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे थर्ड पेज आपका डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 ऑफ 3 हो गया, ठीक है। तो ये आपका पहले जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एंटर, पेज को जोड़ने के लिए होता है। दूसरा जो शॉर्टकट की आपको होता है वो बता रहा हूँ मैं, कंट्रोल प्लस के, ठीक है। कंट्रोल प्लस के का मतलब होता है जैसे कि आपको कोई लिंक बनाना हो। मैंने यहाँ पे लिंक लिख दिया, ठीक है। इस लिंक पे मुझे कोई अटैच फाइल कराना हो तो हम सिलेक्शन करते हैं और कंट्रोल के कीबोर्ड से यदि प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसका इंसर्ट हाइपर लिंक। इस पर आप कोई भी इमेज वगैरह इस पर या कोई भी फाइल वगैरह अटैच कर सकते हैं जो एक लिंक के रूप में काम करेगा। मैंने इस पर अटैच कर दिया, ये लिंक हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कंट्रोल प्लस फॉलो लिंक बोल रहा है, तो जैसे ही मैं माउस से कंट्रोल प्लस लेफ़्ट क्लिक माउस का प्रेस करूँगा तो जो भी इस पर फाइल लिंक है वो अटैच है वो खुल जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड जो शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट प्लस F3, ठीक है। शिफ्ट प्लस F3 का काम क्या होता है, जैसे कि मैंने कोई मैटर लिखा हुआ है, ठीक है। इस मैटर को मुझे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। शिफ्ट प्लस F3 क्या करता है, ये लोअर टू अपर, अपर टू लोअर में कन्वर्ट करता है। तो मैं कीबोर्ड से बटन प्रेस करूँगा शिफ्ट प्लस F3। अब जैसे ही मैं शिफ्ट प्लस F3 प्रेस कर रहा हूँ, देखिए ये स्मॉल टू कैपिटल, कैपिटल टू स्मॉल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यदि आपने डॉक्यूमेंट लिख दिया हुआ है फिर बाद में आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच का यूज़ होता है फाइंड के लिए, रिप्लेस के लिए। तो कंट्रोल प्लस ऐप यदि आप प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो यहाँ पे आप किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे द लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। जहाँ जहाँ द मुझे दिखेगा वहाँ वहाँ आपको ये फाइंड करते हुए दिखाई देगा, ठीक है। अगर मुझे एट ए टाइम सभी द को एक ही बार में फाइंड करना होगा तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा फाइंड में और यहाँ पे रीडिंग हाईलाइट में यहाँ पे हाईलाइट ऑल दिया हुआ है। जैसे हाईलाइट ऑल पे मैं क्लिक करता हूँ सब जगह जहाँ जहाँ द है वो एक ही बार में खोज के आपको दे देता है, ठीक है। ये चौथा शॉर्टकट की था। अब आते हैं पाँचवें शॉर्टकट की पे, ठीक है। F7 जो शॉर्टकट की होता है वो स्पेलिंग और ग्रामेटिकली मिस्टेक को चेक करने के लिए बेसिकली होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे इंसल्ट का स्पेलिंग मैं यहाँ गलत कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे इंसल्ट के स्पेलिंग को गलत कर दिया। अब मैं कीबोर्ड से F7, ओनली F7 दबाना है, कंट्रोल के साथ नहीं, शिफ्ट के साथ नहीं, ओनली F7। आप F7 जैसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए सजेशन के लिए बता रहा है कि आपकी स्पेलिंग में कहाँ कहाँ मिस्टेकिंग है। तो मैंने यहाँ पे इग्नोर किया, या चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए इस शब्द का कोई मतलब होता है, इसको आप फिर से एक थोड़ा सा गलत करते हैं, फिर F7 आप प्रेस करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा, ये जो शॉर्टकट की यूज़ होता है ना ये कैपिटल लेटर पे काम नहीं करेगा, ठीक है। आपको इसको स्मॉल में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको स्मॉल लेटर में कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, F7 प्रेस करूँगा तो जहाँ जहाँ गलती है देखिए वहाँ वहाँ क्या करेगा, ये चेंज करेगा, ठीक है। देखिए इस तरीके का, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस L। मतलब ये बेसिकली सभी शॉर्टकट की जानते हैं। शॉर्टकट की क्या होता है कि कंट्रोल प्लस L जो होता है हम लोग बेसिकली लिखते हैं हमेशा लेफ़्ट साइड से। अगर हमको राइट से लिखना होगा कंट्रोल प्लस R दबाएंगे, ये हो गया राइट अलाइनमेंट, तो हम लोग राइट साइड से लिखेंगे इस तरीके का, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे। अगर हमें लेफ़्ट से लिखना होगा तो कंट्रोल प्लस L आप प्रेस कर देंगे तो लेफ़्ट से लिख सकते हैं, R दबाएंगे तो राइट से लिख सकते हैं, ठीक है। और भी शॉर्टकट की कंट्रोल E से होता है, कोई हेडिंग वगैरह देना है तो आप E दबा देंगे तो ये मर्ज की तरह, यानी 20 से ये लिखना स्टार्ट करे, कोई हेडिंग वगैरह देना हो तो होता है तो, या कंट्रोल J आप दबाते हैं तो ये जस्टिफाई करेगा, ठीक है। ये बेसिकली शॉर्टकट की इसका है। MS वर्ड में ये देखिए कंट्रोल
LER और J, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं सीक्वेंस वाइज यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं आगे पीछे दिया हुआ है, तो आप सिलेक्शन करके आप कंट्रोल J पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, एकदम सीक्वेंस वाइज सेट कर देता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है फॉर्मेट पेंटर। इसका जो शॉर्टकट की होता है ये होता है Ctrl+Shift+C, ठीक है। बेसिकली आप नॉर्मली आप ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट आपने लाइन को सिलेक्शन किया, इसको आपने बहुत अच्छा कलर वगैरह दे दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, फॉन्ट स्टाइल वगैरह यहाँ पे दे दिया, ठीक है। आपका जितना समय यहाँ पे जाता है ये सब कुछ चेंज करने में, ठीक है, आपको जितना समय यहाँ पे जाता है आपको चेंज करने में, आप चाहते हैं आपको उतना समय बच जाए, ठीक है। आप बेसिकली यही सब जो चीज़ें हैं आप ये सब चीज़ इस फॉर्मेट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सिलेक्शन कर लेंगे और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ ड्रैग करते हैं, जैसे ही ये सेम टू सेम वैसे ही आपका अप्लाई हो जाता है फॉर्मेट। इससे आपके टाइम की बचत भी होती है और आपको बार बार फॉन्ट स्टाइल या कलर या हेडिंग वगैरह चेंज नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे आपको ये वाला मैटर जो होता है ऐसा फॉन्ट स्टाइल होगा, आपको इस पर अप्लाई करना है तो आप सिंगल लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो सेम टू सेम उसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की होता है Ctrl+माउस व्हील, यानी माउस में जो बटन होते हैं स्क्रॉल बटन, आप उससे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं इस तरीके का, ठीक है। Ctrl+ का जो स्क्रॉल बटन होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद होता है Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन या लेस देन। अगर आपको किसी भी फॉन्ट साइज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप यहाँ सिलेक्शन करके यहाँ से भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब बड़ा छोटा कर सकते हैं। और एक शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन, आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं और Ctrl+Shift+ लेस देन से छोटा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो शॉर्टकट की आता है Ctrl+P से होता है प्रिंट, ठीक है। प्रिंट करने से पहले आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो उसका जो शॉर्टकट की होता है Ctrl+F2 होता है। प्रिंट प्रीव्यू है, यहाँ से आप प्रिंट करने से पहले मैटर को देख लीजिए कि आपका मैटर कहीं कट तो नहीं रहा है। यदि आपका मैटर पूरी तरीके से ठीक है तो आप नॉर्मली यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे MS वर्ड के 10 बेहतरीन शॉर्टकट की जो आपके ऑफिस यूज़ में या कहीं भी जॉब वगैरह में आप करते हैं तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं।